7 जनवरी तक सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। 7 जनवरी तक धारा 144 को बढ़ा दिया गया है। धारा 144 मुंबई पुलिस द्वारा इससे पहले लगाया गया था, जो कि 31 दिसंबर तक लगाया गया था, और अब इस धारा 144 को एक्सटेंड करते हुए 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। शहर में धारा 144 के दौरान होटल रेस्टोरेंट पर पाबंदी रहेगी, यानी कि होटल और रेस्टोरेंट पर भीड़ जमा करने की अनुमति नहीं होगी। बीएमसी ने कल भी कहा था और मुंबई पुलिस ने भी, अब इसको लेकर मुंबई पुलिस भी सख्त होते हुए नजर आ रही है। अगर होटल और रेस्टोरेंट में किसी भी तरीके की भीड़ देखी गई तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई पुलिस ने ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब फिलहाल सख्ती काफी ज्यादा बढ़ा दी है। मुंबई में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कोरोना और ओमिक्रॉन का कहर है। मुंबई में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मरीज है। कोरोना के पूरे महाराष्ट्र में से 60% मामले मुंबई से ही दर्ज हो रहे हैं। एक बार फिर से मुंबई में जो है खतरा जो है एक बार फिर से काफी ज्यादा बढ़ गया है। चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब इसको लेकर लगातार बीएमसी और मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर, एक्शन मोड पर नजर आ रही है। हालांकि धारा 144 के दौरान तमाम तरीके की टेस्टिंग की जा रही थी। लोगों की वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक किए बिना मुंबई में एंट्री नहीं दी जा रही थी। मुंबई के हर एक प्रमुख द्वारों पर मुंबई पुलिस की नाकेबंदी थी। अब एक बार फिर से उसी तरीके की सख्ती को जो है वो 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि धारा 144 के बावजूद भी अगर देखा जाए तो कोरोना मामलों में किसी भी तरीके की बदलाव नहीं आई। महाराष्ट्र सरकार ने भी कई तरह की गाइडलाइंस लगाई रखी है, लेकिन तमाम जो गाइडलाइंस है, तमाम जो पाबंदियां है, वो एक हिसाब से फेलियर की तरह साबित हुई है। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आ रही है और कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जो है वो मुंबई की भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। अब देखना यह है कि इस धारा 144 में क्या मुंबई पुलिस कामयाब होती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे आगे की जानकारी लेंगे। राहुल शुक्ला जी, क्या जानकारी चलकर सामने आ पा रही है धारा 144 के बारे में? क्या क्या पाबंदियां रहेंगी? क्रिसमस के बाद नए वर्ष के लिए धारा 144 मुंबई पुलिस ने लगा दिया था, लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो जनवरी के पहले हफ्ते में भी जो धारा 144 को फिर से बढ़ा दिया गया है। क्योंकि अगर जिस तरीके से देखें, मुंबई प्लस महाराष्ट्र में जो है ओमिक्रॉन के और कोविड के जो मामले हैं वो लगातार दिसंबर के बाद से लगातार बढ़ रहे थे। इन सब में मुंबई पुलिस की कल मीटिंग बैठाई गई थी और इन सब में के बाद जो है धारा 144 को अब आगे बढ़ा दिया गया है। वैसे में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री जो है पाटिल ने भी जो है धारा 144 को जो जिस तरीके से बढ़ाया गया है, जिसमें 5 से ज्यादा लोग नहीं भीड़ जमा कर सकते, वही होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों पर भी जो है कल 29 तारीख को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें 31 तक जो है रेस्टोरेंट, होटल्स में और धार्मिक स्थलों पर भी भीड़ नहीं जमा कर सकते और वहां पे भी जो कोविड के नियमों का पालन उन्हें करना पड़ेगा। और इन सबके बीच अगर जो है लोग पालन नहीं करते तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसी के लिए जो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने भी धारा 144 को बढ़ाते हुए जो है 7 जनवरी तक उसे बढ़ा दिया गया है। अब देखना यह है कि नए साल में महाराष्ट्र सरकार को कोविड को लेकर किस प्रकार की नियमावली जारी करती है, क्योंकि लगातार जो है महाराष्ट्र में जो है कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वही ओमिक्रॉन के मामले अगर कहें तो 258 मामले आए हैं, तो दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे ओमिक्रॉन में भी उसके जो वेरिएंट है महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार इससे आगे किस तरीके से दिशा निर्देश और लोगों को किस तरीके से हिदायत देती है, क्योंकि नियमावली का जो पालन है वो नहीं हो रहा है और लोग जो है कहीं न कहीं जगह जगह पर देखे तो गेटवे ऑफ इंडिया हो, जोर चौपाटी हो और जो धार्मिक स्थल हो, तो वहां पर भी भीड़ ज्यादातर देखी जा रही है, जिससे जो है नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इन सबके बीच जो है अब धारा 144 बढ़ाई गई है। अब देखना यह है कि सरकार आगे किस तरीके से कोविड पर प्रतिबंध लगा सकती है। जी, कल महाराष्ट्र सरकार ने नए साल के लिए दिशा निर्देश जारी किया था, उसमें भी तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई है। होटल रेस्टोरेंट में 50% की क्षमता कर दी गई है। पार्टीज को अनुमति नहीं दी गई है। राहुल शुक्ला जी, समुद्र किनारे पर किसी भी तरीके की भीड़ नहीं। धारा 144 का मतलब यहाँ ये हो जाता है कि 4-5 लोग से ज्यादा जो है वो सड़क पर नहीं रह सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो सड़कों पर यूं ही बेधड़क भीड़ है। कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की धारा 144 शायद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कई लोगों को इस चीज का खबर भी नहीं है कि मुंबई में धारा 144 लगाई हुई है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं, धारा 144 का भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि 5 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए।
इसलिए हमने हाल ही में जो है वीडियो भी हमने जो दिखाया था जुहू चौपाटी पे या गेटवे ऑफ इंडिया पे, लोग काफी मात्रा पे वहाँ पे भीड़ हमें देखने को मिली थी। मरीन ड्राइव के पास में भी देखेंगे तो वहाँ पे भीड़ देखने को मिली थी। तो लोग कहीं ना कहीं अगर देखो तो नियमावली का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए बीएमसी के साथ साथ मुंबई पुलिस ने भी अब सख्त प्रतिबंध लगाते हुए कोविड के पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास कर रही है। इसीलिए उन्होंने धारा 144 के साथ में लोगों को हिदायत दी है कि अगर वो नियमावली का पालन नहीं करते तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी टास्क फोर्स के साथ बैठक ले रहे हैं। हो सकता है उस बैठक में भी कई अहम निर्णय जो है वो लिया जाए। अब वो निर्णय जैसे कि 1 जनवरी के बाद नए साल में ही जो नए गाइडलाइंस होंगे वो जारी किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल शुक्ला जी आपका जुड़ने के लिए और दर्शकों को जानकारी देने के लिए। जब मुंबई में अब पाबंदियां बढ़ा दी गई है, धारा 144 को 7 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग जमा नहीं रह सकते। तमाम तरीके की पाबंदियां जो है वो मुंबई पुलिस द्वारा लगा दी गई है और अब मुंबई पुलिस जो है वो सतर्क हो जाएगी, क्योंकि देखिए इससे पहले जो धारा 144 लगाया गया था उस दौरान जो है मुंबई में केसेस नहीं थे। ये एक हफ्ते के दरमियान जो है वो 50% से भी ज्यादा 7 गुना स्पीड से मुंबई में कोरोना के मामले बढ़े हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले हैं। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जहां पर 100 से ज्यादा मामले हैं। उसके सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र में ही 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले हैं और जो ओमिक्रॉन के मामले के चलते कोरोना के आंकड़ों में जो बढ़ोतरी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो तमाम पाबंदियां मुंबई में 7 जनवरी तक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री की आज टास्क फोर्स के साथ बैठक है। महाराष्ट्र के लिए आज बेहद ही अहम दिन। मुख्यमंत्री टास्क फोर्स मुख्यमंत्री को क्या सलाह देते हैं कि क्या एक बार फिर से टास्क फोर्स मुख्यमंत्री को पाबंदियां लगाने की सलाह देगी? अब टास्क फोर्स के डॉक्टर से मुख्यमंत्री सलाह लेंगे कि क्या बिना पाबंदियां लगाए भी कोरोना के मामलों में एक बार फिर से कोरोना के मामलों को कंट्रोल में किया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल जो महाराष्ट्र में कोरोना के मामले हैं वो अनियंत्रित हो चुके हैं। कल 85 को ओमिक्रॉन के मामले आए थे और कोरोना के मामले लगभग 4000 के करीब 3900 कोरोना के मामले दर्ज किए गए थे और जिसको अब कंट्रोल कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी। एक्टिव मरीजों की संख्या 8000 के पार हो चुकी है। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब जिसको कंट्रोल करना एक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का खतरा, कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसे में लगातार जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज या तो कल जनता से भी संबोधन करें। जिस तरीके से वो हर बार जनता से संबोधन करते हैं, आश्वासन देते हैं, राय मशवरा करते हैं, तो हो सकता है कि जनता के सामने भी वो आए। लेकिन फिलहाल टास्क फोर्स की बैठक जो आज दोपहर में होने वाली है, उस बैठक में क्या निष्कर्ष होता है और किस तरीके की सलाह टास्क फोर्स के डॉक्टर्स मुख्यमंत्री को देते हैं, ये देखने वाली बात।